हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह। और कल ही एक खबर आई थी वार्ड नंबर 8 में बेगूसराय के एक लड़की जो थी उसने आत्महत्या कर ली है। और बस इसलिए कर ली है कि वो 10th के रिज़ल्ट में फ़ेल हो चुकी थी। मैं कल ही अपने आप को बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि आप देखो, आप लड़कियां आगे आ रही है। जब मैंने 10th का रिज़ल्ट देखा टॉप 10 में, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां थी और टॉप 3 में तो बस लड़कियां ही थी। इस बार लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है लड़कियों ने। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बात को जान के कि लड़कियां भी अब अपना 100% देने की कोशिश कर रही है, या फिर वो भी सोच रही है कि बस हम रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हमको भी कुछ करना है लाइफ में। लेकिन जब मैंने कल ये खबर सुना है कि आत्महत्या कर लिया एक लड़की ने, तो मेरा दिल अंदर से डिप्रेस हो गया कि क्यों। जब बुरे लोग आत्महत्या नहीं करते, जब गैंगस्टर कोई आत्महत्या नहीं करता, जब नेता अपनी बात से मुकर जाता है तो उसको कोई गम नहीं है, तो आपको क्यों गम है। जब पुलिस वाला घूस लेते समय ये नहीं सोचता कि मैंने शपथ खाई है, तो आपको क्यों इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है और आप आत्महत्या कर लेते हो। आप पहले दुनिया को देखो, समझो। एक मार्क्स लाइफ में सब कुछ नहीं होता। एक रिज़ल्ट हमारा लाइफ डिसाइड नहीं करती। मैं भी तो 10th फेल हूँ, फिर भी जर्नलिज़्म कर रहा हूँ। आज इतना पावर है मेरे पास, यूपीएससी टॉपर से मैं ये तक सवाल जवाब कर देता हूँ। 10th फेल हूँ, आज तक 10th के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की आज तक। मजबूरी में जर्नलिज़्म करना पड़ रहा है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, एक मजबूरी बन गया है कि इस समाज को सुधारना है और इस समाज को अपने गरीबों की मदद करना है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, जर्नलिज़्म करने जाता हूँ या फिर क्राइम रिपोर्टिंग करने जाता हूँ या फिर किसी की आवाज़ उठाता हूँ। तो कोई नेता मुझे पैसा देने नहीं आता कि तुम मेरे लिए बोलो, या फिर कोई पुलिस वाला पैसा देने नहीं आता या फिर मैं उसके बारे में तारीफ़ करूँ। जो फैक्ट है मैं वो सिर्फ वही बोलता हूँ और हमेशा बोलूँगा जो सच होगा, और सच के हमेशा मैं साथ दूँगा। और जो भी लोग लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छा से नहीं जानते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा से नहीं समझते हैं, तो उनसे पैसा पुलिस ले लेती है घूस के तौर पे, 50,000 1 लाख, जबकि वो सक्षम नहीं है। तो वही पुलिस जब नेता आ जाता है तो उसके आगे सर करने लगती है, और गरीब लोगों के आगे आपको बोलने का मौका मिल जाता है, पैसा लेने का मौका मिल जाता है। वही नेता के सामने क्यों नहीं करते हीरोगिरी, तब बताएगा क्या होगा। तो आपको सस्पेंड कर देगा। डर लगता है, इतना नौकरी से आपको डर लगता है। हमको नहीं लगता, कुछ चीज़ से डर नहीं लगता, ना ही पैसा से लगता है, ना ही नौकरी से लगता है। आपको तो डर लगता है कि नौकरी से निकाल देगा, सस्पेंड करवा देगा, मरवा देगा। मुझे डर नहीं लगता। मरवा देना होगा, मरवा देगा। मारने वाला ऊपर वाला है, नीचे वाला कोई मुझे मार नहीं सकता चाह के भी। और बात रही इन सब चीज़ों की, तो सर क्या बोलूँ, सरकार आपको इतना कम नहीं देती है पैसा कि आपको घूस लेना पड़े और गरीबों पे अत्याचार करना पड़े। आप गरीब के लिए यहाँ पे लाए गए हो, सरकार बनती है गरीब के लिए। आप तो शुरू में डायलॉग दे देते हो अच्छा खासा, ये कर देंगे वो कर देंगे, हिंदू मुस्लिम सब करवा के वोट ले लेते हो। उसके बाद अपने कुर्सी पर बैठ के आराम से मौज मार लेते हो एसी में बैठ के। और उन लोगों का क्या जो आप पे विश्वास करके आपको वोट दिया है, जिसने, उसका क्या होगा, उस फीलिंग का क्या। जब एक बच्चा सोचता है कि बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी खुले जहाँ मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, एक अच्छा सा कॉलेज खुले जहाँ एक अच्छा से हम पढ़ाई कर सके। हमको शौक़ नहीं है दिल्ली जाना, दिल्ली जाके पढ़ना है, मजबूरी है। यहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं है, इसलिए हमको दिल्ली जाके पढ़ना पड़ता है। यहाँ के लोगों को कोई शौक़ से बिहार से दिल्ली नहीं जाता कि हम दिल्ली जाके पढ़ाई करेंगे। आप यहाँ पर क्यों नहीं वो चीज़ करते हो जो बच्चे को दिल्ली पढ़ाई करने जाना पड़ता है। यहाँ बिहार में किस चीज़ की कमी है जो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें होने नहीं देते हो। तो बस आपको यहाँ तो गुंडा राज चलाना है, चलाइए। कब तक चलाइएगा, आप नहीं देंगे हम सब चलने। आप जागेगा जनता, आप नहीं चलेगा ये सारी चीज़ें। आपको बिहार का विकास करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करिए। आप अपने अपने जेबों में जो पैसा अपना विकास करते हो उससे नहीं चलने वाला। यहाँ पे भी कॉलेज खुलना चाहिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, और वो हर चीज़ होना चाहिए जो एक बाहर के अच्छे शहरों में होता है।
कि हमारे बिहार के लड़के को बाहर नहीं जाना पड़े, कभी भी किसी के आगे सर झुकाना नहीं पड़े। हम किसान हैं और हम कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। भले ही गरीब है, कम पैसा है, लेकिन ईमानदारी का रोटी खाएंगे, बेईमानी का कभी रोटी नहीं हम खा सकते हैं। और हम कभी नेतागिरी का सर इंटरव्यू दे दीजिए, नहीं चाहिए इंटरव्यू, अकेला काफ़ी हूँ। नहीं कुछ तो छोटा मोटा नौकरी कहीं कर लूँगा, लेकिन नेतागिरी मुझे नहीं पसंद है कि नेता को सर करके चलूँ, पुलिस वाले को सर करूँ। मुझसे नहीं होता ये सारी चीज़ें। खुद पे जीना सीखा है मैंने, और बिहार को बदलने की कसम खाई है हम सब ने, और बदल के ही छोड़ेंगे। जब तक अगर लाइफ में जब तक मेरे पास जान है तब तक आवाज़ उठाता रहूँगा। और सुनना होगा तो सुनिएगा, नहीं तो कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनिए, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा काम है बोलना, और मैं बोलूँगा ही। थैंक यू सो मच।